बंगाल की, क्योंकि बंगाल चुनावों को लेकर अब हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल काफी तेज है। चुनाव आयोग की टीम कोलकाता के दौरे पर है ताकि चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा सके और इसीलिए चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बीजेपी की टीम उप आयुक्त से मिलकर राज्य के हालात को लेकर अपनी बात भी रखेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए, क्योंकि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वहां पर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसी को सुनिश्चित किया जाएगा और इसी के तहत केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और साथ ही साथ स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। 19 तारीख को शाह का 2 दिन का दौरा है बंगाल का, 19 और 20 तारीख को उनको वहां जाना है। और ये भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। काफी मुश्किल दौर से वो गुजर रही, क्योंकि पार्टी के जो बागी हैं और सियासी दुश्मनों ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पिछड़े बारी बारी एक एक करके ममता बनर्जी से उनके अपने साथी बिछड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी हवाला ये दे रही हैं कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस एक बरगद का पेड़ है, 1-2 लोग अगर चले भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा और कितना नहीं ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कूच बिहार के विधायक किस तरीके से मेयर ने टीएमसी को छोड़ दिया। इसके अलावा एक एक करके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो उनके लीडर्स हैं, वो उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को भी विधायक सब्यसाची दत्ता ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी बार बार खुद को बरगद का पेड़ ही बता रही हैं कि 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल 2 दिन के दौरे पर उपचुनाव आयुक्त भी कोलकाता पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा भी वहां पर लेंगे। कानून व्यवस्था किस तरह की है उस पर बीजेपी उपचुनाव आयुक्त से भी बातचीत करेगी। लगातार इससे पहले ये शिकायतें मिल रही थी कि बीजेपी के जो नेता वहां पर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा में खामी है, कमी है। अमित शाह का भी 2 दिन का दौरा 19 और 20 दिसंबर का, और उसी को देखते हुए अब सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था। चलेंगे सीधा मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, हलचल पूरी है, आज का दिन बेहद खास, क्या अपडेट वहां से? मैं इस समय ओबरॉय ग्रैंड होटल के सामने और यही वो होटल है जहां पर आने वाले दिनों में बंगाल में क्या होगा इसका फैसला हो रहा है। सबसे पहले कितना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा, क्या केंद्र की तरफ से जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सेंट्रल फोर्सेस जो दी जाती हैं उनको किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा। आज न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटी कमिश्नर बल्कि साथ ही साथ बंगाल के जितने डीएम एसपी हैं दक्षिण बंगाल के, वो बैठक कर रहे हैं। एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के तहत ये भी फैसले लिए जाएंगे कि आने वाले दिनों में कहां कहां कितनी हिंसा हुई है। दरअसल राजनीतिक हिंसा बंगाल में कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये बढ़ी है, बार बार बीजेपी जो विपक्ष में है राज्य में उसने ये सवाल उठाए हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह होता रहा तो चुनाव कराना मुश्किल होगा, लोगों के अंदर डर हो सकता है, मतदान केंद्र तक जाने में वो भयभीत हो सकते हैं। इसकी वजह से अभी से ही केंद्र बलों का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जरूरी है, लेकिन इस तैनाती के तहत क्या होगा ये आज फैसला लिया जाएगा। इस पर अब इलेक्शन कमीशन विचार करेगा और उसके आगे के फैसले लिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का एक दल शाम को 4 बजे यहीं आकर मुलाकात करेगा। पिछले महीने या यूं कहीं इस महीने जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती गई हैं, इस पर भी चुनाव आयोग की नजर है। एक दिलचस्प बात जरूर है कि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसके पहले भी विपक्ष में रहते समय बार बार यही सवाल उठाए गए थे कि सत्ता पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक हिंसा में अपनी जो नजरअंदाजी है उस पर सवाल उठाए गए थे। और एक बार फिर आज टीएमसी सत्ता में है और विपक्ष में बैठी बीजेपी वही सवाल उठा रही है।